तो मैं नेहा शर्मा जी से डायरेक्ट इस टाइम बोलना चाहूँगी कि मैडम, अगर कोई पार्टी चेंज करता है, एक दल से दूसरे दल में जाता है, पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसे दल बदलू भी कहा जाता है। दूसरा, आपने सीधे सीधे अखंड लोक के बारे में जो बोला है कि अखंड लोक ने बदनाम किया, अखंड लोक के पत्रकार ने बदनाम किया। कुछ राजनीतिक कह लो ते कुछ एक पत्रकार हैगा अखंड लोक तो अपने आप ਨੂੰ पत्रकार ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ये वही पत्रकार है जिसने आपके लिए पॉजिटिव खबरें भी लिखी, तब आपने कभी आपने सामने आकर उसकी तारीफ नहीं की। नमस्कार, मैं अखंड लोक से मुक्ति शर्मा। आज फिर हम, क्योंकि अब पॉलिटिक्स की गर्मा गर्मी बहुत तेज़ हो गई है और इस गर्मी, और पहली बात वातावरण में भी बहुत गर्मी है, दूसरी पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी आजकल अपने पूरे रंग रूप में आने की तैयारी में लगे हुए हैं। किसी का अनाउंस नाम हो चुका है, किसी का अनाउंस नाम होना है। लेकिन अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बात करेंगे एक शब्द पे, जो शब्द है दल बदलू। ये दल बदलू शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये इस शब्द पे आपत्ति उठाई है वार्ड नंबर 5 की एमसी नेहा शर्मा जी ने। तो मैं नेहा शर्मा जी से डायरेक्ट इस टाइम बोलना चाहूँगी कि मैडम, अगर कोई पार्टी चेंज करता है, एक दल से दूसरे दल में जाता है, पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसे दल बदलू भी कहा जाता है। आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने सीधे सीधे अखंड लोक के बारे में जो बोला है कि अखंड लोक ने बदनाम किया, अखंड लोक के पत्रकार ने बदनाम किया। ये वही पत्रकार है जिसने आपके लिए पॉजिटिव खबरें भी लिखी, तब आपने कभी आपने सामने आकर उसकी तारीफ नहीं की। अब आप उस सच्चाई को कि जिसमें वो खुद कोई चीज़ नहीं बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं, लोगों ने आपका पुतला जलाया है। और मैडम, आपने इन बड़े बड़े अखबारों में भी ये सेम खबर लगी है, आपने कभी इन अखबारों का नाम क्यों नहीं लिया? आपने सिर्फ अखंड लोक का नाम लिया है। एक पत्रकार को आपने, मैं ये कहूँगी कि आपने पत्रकार और अखबार को बदनाम करने की कोशिश करी है। नेहा शर्मा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वीडियो हैं, किस पर कितने क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सब कुछ प्रूफ होते हैं, लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ, आप जब बात करती हैं ना कैमरे के सामने, तो थोड़ा ये देख के किया करिए कि आप अपनी ही बात को पलट देती हैं। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि एक बात आप कह रही हैं अभी और दूसरी तरफ आप दूसरी बात कहती हैं। इसका उदाहरण, जब आप कैमरे के सामने बोल रही थी कि मेरे को अखंड लोक के पत्रकार ने टारगेट किया, बदनाम किया। टारगेट तो खैर आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि किया, लेकिन आपने कहा जी मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैडम, सेम लाइन बोलते बोलते आप अपनी पूर्व पार्षद जो है मनीषा मलिक की तरफ सेम लाइन लेके चली गई। तो जो आप ये इस तरह जिगजैग चलती हैं, इस तरह आपको चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करिए, लोगों से तारीफ बटोरिए। आपने डायरेक्ट जिस तरह से बोला है, मुझे उस पर पूरी आपत्ति है, और अगर आपने इस तरह से दोबारा किया तो मैं कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लूँगी। और मैडम, सच हम ज़रूर बोलेंगे। नेहा शर्मा जी, अच्छे काम को हम अच्छा दिखाएंगे, लेकिन अगर आप कोई ऐसे काम होंगे जिससे लोग आके हमें शिकायत करेंगे, तो हमारा पत्रकार और हम पूरी तरीके से दिखाएंगे। और मैडम नेहा शर्मा जी, आपने दूसरे पत्रकारों से भी हमारे पत्रकार को फ़ोन करने के बाद ये बोला है कि नेहा शर्मा ये करेगी, नेहा शर्मा वो करेगी। तो मैडम, आप करिए, प्लीज़ आप करिए, क्योंकि आपके किए हुए कर्म जरूर दिखाएगा पत्रकार। वो अच्छे हैं तो दिखाएगा, बुरे हैं तो दिखाएगा। आपकी किसी भी धमकी का कोई भी असर नहीं होगा। पहले आपने कांग्रेस पार्टी बदली, फिर आप दूसरी पार्टी में आई, फिर दूसरी में आई। तो मैडम, ये जो आप पार्टियां बदल रही हैं और अपनी भाषा के साथ साथ आप अपनी लाइनें भी बदलती हैं। पहले पत्रकार को बोलते बोलते अपनी पूर्व पार्षद मनीषा मलिक पर चली गई। तो कृपया इस तरह के व्यवहार को चेंज करें, हमारे पत्रकारों को या अखंड लोक को चेंज करने की कोशिश ना करें। और आगे से आप जो भी बोलेंगी अखंड लोक के बारे में, बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि हम अब उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे।